नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, जैन धर्म में जैन और धर्म 2 शब्द हैं। जिन्होंने इंद्रियों पर और अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे जिन कहलाते हैं। और उन जिन अर्थात जैनेन्द्र को मानने वाले जैन कहलाते हैं। धर्म शब्द का अर्थ जो हमें आत्मा से परमात्मा बनाए, वह धर्म है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते आचार्यों ने ग्रंथों में लिखे हैं। जीवाणु रक्षणो धर्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। कभी कहा सम्यक दर्शन धर्म है, आगे कहा रत्नात्रय धर्म है, आगे कहा जो निश्चय चारित्र है वह धर्म है, आगे कहा उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार का धर्म है, आगे कहा वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। तो बहुत सी परिभाषाएं धर्म की बताई गई। यदि हम मूलभूत तत्व देखें तो हमें मालूम पड़ता है हम खुद दुखी ना हो और हमारे कारण से दूसरों को दुख ना हो दे, ये धर्म है। इसी वेद पर धर्म की सारी परिभाषाएं बताई गई। 10 लक्षण महापर्व एक वर्ष में 3 बार आता है। मुख्य रूप से हम सभी लोग भादों के महीने में जो पंचमी तिथि आती है, इस पंचमी से लेके चतुर्दशी तक इस धर्म को मनाते हैं, जिसमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव,
आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म बताए। ये धर्म हमारे पास में नहीं है, तो हमारे पास क्या है? इससे विपरीत जो विकारी भाव है, इससे विपरीत जो दुर्गुण है, वो अभी अपने अंतरंग में है। वो दुर्गुण समाप्त हो तो धर्म प्रकट हो जाएगा। तो वे दुर्गुण कौन से हैं? तो धर्म का जो नाम बताया है, उससे विपरीत जो दोष है, वे ही दुर्गुण के रूप में कहे जाते हैं। जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। तो क्रोध रूपी अवगुण के कारण से क्षमा धर्म रूपी गुण प्रकट नहीं हो पाता। तो क्रोध दूर हो तो क्षमा भाव प्रकट हो जाएगा। तो क्षमा धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव धर्म। इसका विपरीत है मान कषाय, अर्थात अहंकार। अहंकार के कारण से मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो पाता है। ये अहंकार कम हो तो मार्दव गुण जीवन में आएंगे। तीसरे नंबर पर उत्तम आर्जव धर्म है। उसका विपरीत माया कषाय है, अर्थात छल कपट। मन में कुछ है, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आता जीवन कैसा है। तो यदि हम आर्जव माने सरलता, उस सरलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो छल कपट मायाचारी को दूर करना होगा। तो मायाचारी क्या है? ये दोष है, ये दुर्गुण है। चौथे नंबर पे उत्तम शौच धर्म, उसका विपरीत लोभ कषाय है। फिर हम देखें ये 4 कषाय हो गई। फिर 5 पापों की बात आती है। तो हिंसा पाप के दूर होने पर संयम धर्म आता है। झूठ पाप के दूर होने से सत्य धर्म आता है। चोरी पाप के दूर होने से त्याग धर्म आता है। कुशील पाप के दूर होने से ब्रह्मचर्य धर्म आता है। परिग्रह पाप के दूर होने से आकिंचन्य धर्म आता है। अब 5 हो गए धर्म, 4 पहले हो गए, तो 9 धर्म तो हो गए। एक धर्म और बचा। कौन सा बचा? उत्तम तप धर्म। अब आप देखो तप की परिभाषा क्या है। तो जो तप की परिभाषा है वही उसमें विरोधी भाव, दोष, दुर्गुण छिपा हुआ है। आप पढ़ते हैं इच्छा निरोधो तपः। इच्छाएं दूर होती जाएंगी, वो ही तप बढ़ता चला जाएगा। तो जो इच्छा है ये भी दोष है, जो इच्छा है ये भी दुर्गुण है। तो इच्छाओं का दूर होना ये तप कहलाता है। ऐसे करके यदि हम अपने जीवन से इन 4 कषायों को, 5 पापों को और इच्छा को, इनको जब दूर करेंगे तब ये धर्म प्रकट होंगे। अब ये मत समझिएगा ये 10 धर्म 10 दिन के लिए होते हैं।
ये 10 धर्म तो हमेशा के हैं। आप समझिएगा, जिस पल आपने क्रोध नहीं किया, समझिए उस पल, उन क्षणों में आपने क्षमा धर्म का पालन किया है। वो क्रोध हम किस पर करते हैं? तो क्रोध जल की तरह निम्नगामी होता है। जैसे पानी कहाँ जाएगा? पानी को यदि कोई साधन नहीं मिलेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा। वैसे ही जो क्रोध है ये भी हमेशा निम्नगामी होता है। जो अपने से छोटा है, जो अपने से दुर्बल है, जो अपने से कमजोर है, उस पर हम गुस्सा करते हैं। यदि पत्नी समझ ले कि मेरा पति कमजोर है, उसके दिमाग में बात बैठ जाए कि मेरा पति कमजोर है, तो पति पर हमेशा गुस्सा करे। और यदि पति समझ ले कि मेरी पत्नी कमजोर है, तो पति अपनी पत्नी पर गुस्सा करेगा। यदि माता पिता समझ ले कि मेरा बेटा मुझसे बलवान है, तो अपने बेटे से हमेशा दबते रहेंगे। और यदि बेटा समझ ले कि मेरे माता पिता बहुत बलवान है, वो तो बेटा हमेशा दबते रहेगा। तो क्रोध हमेशा निम्नगामी होता है। क्रोध हमें किन कारणों से आता है? यदि हम थोड़ा सा इसका विचार करें तो आपने बहुत सारी बातें सुनी है और अभी नहीं, हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। एक दो पॉइंट पर आपसे बात करेंगे। क्रोध किन कारणों से आता है? सबसे पहला और सटीक कारण, जब जब हम सामने वाले के दोषों को देखते हैं तब तब क्रोध आता है। जब जब दूसरों की गलतियां दिखती हैं तब तब क्रोध आता है। हम क्या करें? गलतियां देखना बंद कर दें, क्रोध अपने आप कम होता चला जाएगा। विचार करिएगा कि जिन 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में हम इतने वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी क्रोध कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम हमेशा गलतियां देखते हैं। तो जब जब गलती देखेंगे तब तब गुस्सा आएगा। क्या करना चाहिए? गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। हमें वहां पर अपने साथी के काम में सहयोग करना चाहिए। सहयोग करेंगे, क्रोध अपने आप कम होगा। हम चाहते हैं हमें सब कुछ बना बनाया मिले, नहीं मिलता है तो गुस्सा आती है। और यदि हम उस काम में सहयोग करना शुरू कर दे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? ये काम हमारा ही तो है, हमें ही तो करना है। और खुद रोटी बनाए और रोटी जल जाए तो गुस्सा नहीं आता फिर। और दूसरा बनाए और हमारी थाली पे आए तो गुस्सा आ सकता है। इसलिए हम खुद काम करें तो उससे क्या है? खुद को आत्मसंतुष्टि रहती है। हालांकि आप सब परिवार में रह करके एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं, फिर भी कभी गलती होती है तो क्षमा कर देना, यही उत्तम क्षमा धर्म है। कोशिश करना चाहिए इस धर्म को हम जब चाहें, जहां चाहें, जिसके सामने चाहें उस समय पालन कर सकते हैं। बड़ों के सामने भी पालन कर सकते हैं, छोटों के सामने भी इस धर्म का पालन कर सकते हैं। अन्यथा क्रोध ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे पेट्रोल है, गैस, ये क्या है? ये ज्वलनशील पदार्थ है। इसको चिंगारी मिलेगी वो जल उठेगा। वैसे ही क्रोध भी ज्वलनशील पदार्थ है,
इसको जैसे ही सामने वाला निमित्त मिलता है वैसे ही क्रोध भभक जाता है। ये क्रोध क्या है? ये क्रोध कषाय है। इसका फल क्या है? इसका फल है क्रोध बुद्धि को खा जाता है। उस समय फिर हम हित अहित का विवेक नहीं रखते। क्रोध के आवेग में आकर के कई बार घर में रखे हुए महंगे महंगे सामान भी तोड़ देते हैं। उस समय हम इस बात का विचार नहीं करते कि कितनी मेहनत से ये मोबाइल खरीद करके लाए हैं अथवा ये टीवी खरीद करके लाए हैं। क्रोध के आवेग में वो वस्तु हम पटक देते हैं, फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तो ऐसे आज उत्तम क्षमा के दिन हम इस बात का विचार करें कि संसार में कम से कम आज के दिन हम संकल्प लें कि साल भर तक एक व्यक्ति को क्षमा दान देंगे। ये विचार करना चाहिए हमें। तो आप किसे क्षमा दान देना चाहेंगे? पड़ोसी को कि घर में रहने वालों को? विचार करिएगा। हम वर्षों वर्षों से इस धर्म के बारे में सुनते आए हैं। आज हम इतना विचार करें, इतना संकल्प लें कि आज उत्तम क्षमा धर्म के दिन हम साल भर तक का ये नियम लें कि हम किसी एक व्यक्ति को साल भर तक क्षमा करेंगे। उस पर हम क्रोध नहीं करेंगे, अपना गुस्सा उस पर हम नहीं उतारेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा सुनना, सुनाना, बैठना ये सब सार्थक है। अन्यथा आप कितने बार भी धर्म की बात सुनने के बाद में यदि वो अपने जीवन में नहीं आ पाती है तो ज्ञान मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता। आत्म कल्याण के लिए ज्ञान के साथ साथ में चारित्र का होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान तो हम बहुत कर लेते हैं, जब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आता तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। ज्ञान होने पर हमें सम्मान मिल सकता है लेकिन पूज्यता नहीं मिलेगी। पूज्यता तभी मिलेगी जब चारित्र आएगा। इसलिए थोड़ा सा इस विषय में विचार करना चाहिए। आज दूसरे विषय की जो हमें चर्चा करनी है वह है स्वाध्याय। आइए देखें, शब्द है स्वाध्याय। इसमें तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, स्वा, अधि, आय। स्वा मतलब आत्मा, अधि मतलब ज्ञान, और आय माने प्राप्ति, आय माने वृद्धि, प्रॉफिट। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति को स्वाध्याय कहते हैं। स्वा, अधि, आय। स्वा आत्मा, अधि ज्ञान, आय प्राप्ति। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति को स्वाध्याय कहते हैं। ये हमने दो बार इसलिए बोला कि सबको ध्यान में रहे। हम देखें स्वाध्याय का मतलब क्या होता है। स्वाध्याय का मतलब जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन मनन करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ये स्वाध्याय हम किनका करते हैं? आचार्य प्रणीत ग्रंथों का करते हैं। तो आचार्यों ने स्वाध्याय के योग्य ग्रंथों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। वे जिनवाणी के 4 अनुयोग के नाम से जाने जाते हैं।
प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः। ये जनवाणी के 4 अनुयोग हैं। तो क्रम क्रम से ये सारे विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। एक माँ अपने 4-5 साल के बेटे को लेकर के बाजार में जा रही थी। चलते चलते वो बेटा पत्थर की ठोकर से जमीन में गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई और वह रोने लगा। अब बाजार में बेटा रोने लगे तो माँ को शर्म सी आती है, तो उसने अपने बेटे को समझाया, मेरे लाल, मेरे बेटे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तुम्हारी दीदी भी इसी तरह हमारे साथ आया करती थी, वो भी गिर जाती थी लेकिन वो कभी रोती नहीं थी, तुम भी मत रो, चुप हो जाओ। बेटा नहीं माना। माँ ने फिर समझाया, तुमने कल अपनी दीदी की चोटी खींची थी, उसका फल मिला है, चुप हो जाओ। बेटा फिर भी नहीं माना। माँ ने फिर समझाया, सूरज की धूप है, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, नीचे देख के चलते नहीं हो, इधर उधर देखते हो, गिर पड़ते हो, रोने लगते हो, मुझे परेशान करते हो, चुप हो जाओ। बेटा फिर भी नहीं माना। माँ ने फिर उस बेटे को गोदी में ले लिया, अपने छाती से लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, अरे बेटा तू थोड़ी गिरा है, वो तो घोड़ा कूदा था। और बेटा चुप हो जाता है। देखें, जिनवाणी के 4 अनुयोग हमें इस संसार समुद्र से बाहर निकाल करके, संसार समुद्र के दुखों से दूर करके निर्वाण की प्राप्ति में कारण होते हैं। जिनवाणी का पहला अनुयोग, प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए उसका नाम प्रथमानुयोग है। इसमें क्या है? तो प्रथमानुयोग में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, शलाका पुरुष हुए, पूज्य पुरुष हुए, उन सबका जीवन चरित्र है। आपको जानना है भगवान आदिनाथ स्वामी का जीवन चरित्र क्या था। भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ स्वामी, आपने सुना राम रावण युद्ध हुआ तो उसकी चर्चा फिर ग्रंथों में मिलेगी। कृष्ण जी हुए और नेमिनाथ भगवान हुए, जरासंध हुए, इनका चरित्र हम कैसे पढ़ेंगे? प्रणिक राजा हुए, उनके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? आचार्य कुंद स्वामी जी हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, आचार्य उमा स्वामी जी हुए, कितने सारे महापुरुष बहुत सारे हो चुके। इन सब के बारे में यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम किन ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे? उसके लिए हम प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करते हैं। प्रथमानुयोग में 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, एक है पुराण और एक कहलाएंगे आपके, जिसमें कि 24 तीर्थंकरों का सम्मिलित रूप से वर्णन होता है, वो पुराण कहलाते हैं। दूसरा है चरित्र, जिसमें पर्टिकुलर किसी एक महापुरुष का जीवन चरित्र होता है। जैसे आदि पुराण, आप सभी लोगों ने नाम सुने होंगे ग्रंथों के। तो भगवान आदिनाथ स्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ना हो तो आदि पुराण पढ़ना चाहिए। यदि हमें भगवान अजितनाथ स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक के जो भी महापुरुष हुए हैं, इनका जीवन चरित्र पढ़ना है तो
उत्तर पुराण पढ़ना चाहिए। यदि हमें रामचंद्र जी और उनका पूरा परिकर, चाहे रावण हो, चाहे लक्ष्मण हो, सीता जी हो इत्यादि, इन सबके बारे में जानकारी लेनी है तो पढ़ना चाहिए पद्म पुराण। ये 3 भागों में है। यदि हमें महाभारत के बारे में जानकारी लेनी हो तो पढ़ना चाहिए हरिवंश पुराण। ये पुराण ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे चरित्र हैं, इसमें किसी एक महापुरुष के बारे में जानकारी होती है, जैसे पार्थ चरित्र, सुकुमार चरित्र, वरांग चरित्र, प्रणिक चरित्र इत्यादि। तो इन महापुरुषों के बारे में जानकारी लेने से, पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? हम आपसे पूछते हैं कि आप अपने पिताजी से दादाजी के बारे में पूछते हैं, ताऊ जी के बारे में पूछते हैं, इनका जीवन कैसा रहा? तो आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों के बारे में जानकारी लेकर के क्या शिक्षा लेते हो? हम शिक्षा लेते हैं उनके जीवन में जो अच्छाइयां थी, जो गुण थे, हम भी वैसे बने। तो जब हम लौकिक में अपने परिवारजनों से, बड़े लोगों की जानकारी लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही जो हमारे पूर्वज हो चुके, जो शलाका पुरुष आदि हुए हैं, उनके जीवन को पढ़ करके भी हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षाएं कैसे मिलती हैं? आप देखिए सीता जी का जीवन, उनके ऊपर कितने बार विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप देखिए प्रणिक चरित्र को पढ़ें तो प्रणिक राजा की जो धर्म पत्नी थी चेलना रानी, तो प्रणिक राजा ने कितने अत्याचार किए, लेकिन चेलना रानी हमेशा सहन करती रही। तो ऐसे करके पुरुष प्रधान चर्चाएं भी हैं और सती प्रधान चर्चाएं भी हैं। सती मतलब स्त्रियां। तो दोनों प्रकार के लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, समता भाव रखा, जिससे उनका भविष्य अच्छा बना। तो प्रथमान योग पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि इन महापुरुषों के जीवन में भी विपरीतताएं आई हैं। यदि हमारे जीवन में यदि थोड़ी बहुत विपरीतता है तो हम कर्म के उदय का विचार करके उसे दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये प्रथमान योग बताया आपको, और इससे संबंधित कुछ ग्रंथों के नाम बताए। जिनवाणी का देखो, जो हमने आपके सामने प्रसंग रखा, तो प्रसंग क्या रखा था? वो रखा था कि वो माँ अपने बेटे को समझा रही थी, देखो तुम्हारी दीदी भी साथ में आती थी, वो भी गिर जाती थी, लेकिन वो रोती नहीं थी। पहला पॉइंट कहा था। तो जिनवाणी का पहला योग हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि देखो महापुरुषों के जीवन में भी विपरीतताएं आई, उन्होंने समता भाव से सहन किया, आप भी सहन करो तो आपका भी भला होगा, आपका भी कल्याण होगा। जिनवाणी का दूसरा नियोग करणानियोग। करण अनियोग, करण माने परिणाम, तो जिसमें परिणामों की चर्चा हो वो करणानियोग है। अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार भविष्य में हमें उन कर्मों का अच्छा अथवा बुरा फल भोगना पड़ता है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं बचा जिसे कर्मों का फल ना भोगना पड़ता हो।
प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है। ये कर्म हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारे परिणामों से, कषायों से, मन वचन काय योग के कारण से ये कर्म आत्मा में बंध जाते हैं और भविष्य में उन कर्मों का फल नियम से हमें भोगना ही पड़ता है। तो कर्णान योग के माध्यम से हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो कर्णान योग में किसकी चर्चा आती है? जो लोक और अलोक का विभाजन है, जो 4 गतियों का पूरा प्रसंग है, और है तो कर्म सिद्धांत की बात है। ये सब कर्णान योग के अंतर्गत आती है। माँ ने क्या समझाया था? माँ ने समझाया था कि तुमने अपनी दीदी की चोटी खींची थी, उसका तुम्हें ये फल मिला है, तुम चुप हो जाओ। तो कर्णान योग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हम जैसे भी अच्छे अथवा बुरे कर्म करते हैं, भविष्य में हमें उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो वे कौन से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने के माध्यम से हमें इन सब की जानकारी मिलती है? तो गौमठसार जीव कांड, गौमठसार कर्म कांड, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, ये ग्रंथ ऐसे हैं, इनको हम पढ़ेंगे तो हमें कर्म सिद्धांत की जानकारी बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगी। अभी आगे के दिनों में यहाँ से भी आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत सारे टॉपिक सुनने को मिलेंगे। जिनवाणी का तीसरा अनुयोग है चरणानुयोग। चरण माने आचरण, तो आचरण का अनुयोग, अनुयोग मतलब होता है पार्ट, लेसन। तो जिसमें इसकी चर्चा है, इसकी गृहस्थों के चारित्र की और मुनि महाराजों के चारित्र की चर्चा है, उसे बोलेंगे चरणानुयोग। जैसे श्रावकों के चरित्र की चर्चा के ग्रंथ आपने सुना होगा, रत्नकरंड श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कि श्रावकों के जीवन चरित्र का वर्णन है। श्रावक कौन? हम सब श्रावक कहलाते हैं। श्रावक वो है जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, जो क्रियावान है, वो श्रावक कहलाता है। श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? हाँ है। विवेक, विवेक मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान है। और क्रिया, जितना हमसे बनता है उतना शक्ति के अनुसार धर्म पालन करते हैं। तो हम सब श्रावक कहलाते हैं। हमारा जीवन धर्म के अनुसार है, लेकिन धर्म के अनुसार और अच्छा बने, हम धर्म क्षेत्र में और आगे बढ़े, इन सब का ज्ञान जिन ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है वे श्रावकाचार के ग्रंथ कहलाते हैं। ऐसे ही 2 कैटेगरी है अपने यहाँ, एक श्रावक और दूसरे मुनि महाराज। तो मुनि महाराजों का जीवन चरित्र कैसा है, यदि हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप पढ़िए मूलाचार, आप पढ़िए अनगार धर्मामृत। उन ग्रंथों में मुनिराजों के जीवन चरित्र की चर्चा है। ऐसे करके जिनवाणी का तीसरा अनुयोग आचरण की शिक्षा देने वाला है। माँ ने क्या समझाया था? तुम यहाँ वहां देखते हो, नीचे देखकर नहीं चलते हो, इसलिए गिर पड़े। तो हम क्यों गिर पड़ते हैं? हम क्यों गिर पड़ते हैं? हमारे आचार्यों ने जैसा हमें बताया है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं, इसलिए जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, इसलिए जीवन में कष्ट आते हैं।
तो जैनाचार्यों ने हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए क्या बताया है? उन्होंने कहा कि आप जैन कुल में जन्मे हो, कम से कम सुबह उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आप जैन कुल में जन्मे हो, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। नहीं जा पाते हो तो घर में आपने जिनवाणी रखी है, आप जिनवाणी को तो नमस्कार अवश्य ही करिए। आप जैन कुल में जन्मे हो तो कम से कम आप रात्रि भोजन का त्याग करिए। नहीं कर सकते हो तो एक लिमिट बनाइए कि हम शाम के 7 बजे के बाद अन्न नहीं खाएंगे, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कुछ तो संकल्प हो। तो हम श्रावकों के लिए अनेक प्रकार से बंधन बांधने की बात कही। कहा गया है संसार के बंधनों को तोड़ने के लिए नियमों के बंधन में बंधना पड़ेगा। यदि संसार के बंधन तोड़ना है तो संकल्पित होना पड़ेगा। तो बहुत सारे नियम हम गृहस्थों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्यों ने बताए हैं। कम से कम रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना चाहिए। भोजन करते समय हम टीवी नहीं देखेंगे, कोई भी लैपटॉप अथवा मोबाइल नहीं चलाएंगे। कब तक? जब तक भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय हमारी पूरी एकाग्रता थाली की ओर रहेगी। तो कुछ तो बनना चाहिए, या फिर सारे दिन टुक टुक चलता रहेगा हाथों में। तो आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, हाँ, मान लीजिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या? जिनवाणी का तीसरा नियम हमें शिक्षा देता है कि जितना हो सके अपनी शक्ति के अनुसार, धर्म के अनुसार हमें आचरण पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम धर्म की बात कर रहे हैं, जब मानवता की बात करेंगे तो प्रसंग दूसरे प्रकार से बताया जाएगा। देखें, जिनवाणी का चौथा अनुयोग वो है द्रव्यानुयोग। माने उस बेटे को अपनी गोद में ले लिया था। जिनवाणी का चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग हमें शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी, संकोचशील, गैर स्वभावी, शुद्ध, बुद्ध, असंख्यात प्रदेशी है। जो कुछ होता है सब शरीर में होता है। आत्मा तो अजर अमर है, इस आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। ये भी जिनवाणी के चौथे अनुयोग की बात है। लेकिन इस चौथे अनुयोग तक पहुंचने के लिए प्रारंभ के 3 अनुयोगों का पालन, ज्ञान, आचरण आवश्यक है। यदि हम इन 3 अनुयोगों को छोड़ करके मात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात करते रहेंगे तो ऐसे आत्मा शुद्ध बुद्ध नहीं होती है। अभी हम संसार में हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, तो आत्मा कर्मों से बंधी है। यदि इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा तब आत्मा शुद्ध होगी। अभी हम शक्ति रूप से शुद्ध हैं। अभी व्यक्त रूप से शुद्ध नहीं है। व्यक्त रूप से शुद्ध होने के लिए उस आचरण को जीवन में लाना पड़ेगा। शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना अलग बात है और आत्मा शुद्ध हो जाना अलग बात होती है। तो जिनवाणी का चौथा अनुयोग हमें दोनों प्रकार की शिक्षा देता है कि अशुद्ध आत्मा कैसी होती है और शुद्ध आत्मा कैसी होती है। इसमें कि 7 तत्वों की बात आएगी, 6 द्रव्यों की, 50 इकाई की, 9 पदार्थों की इत्यादि बहुत सारे विषय द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते हैं।
इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। इसमें तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिकाय इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ इस अनुयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे जिनवाणी के 4 अनुयोगों को हमने जाना। इस अनुयोग में कौन से ग्रंथ आते हैं, इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब मन में आएगा कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें कैसे, पढ़ने का क्रम क्या है और स्वाध्याय के लिए कितने प्रकार से भेद बताए गए हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जहां पर अंतरंग तपों की बात की है, वहां पर स्वाध्याय अंतरंग तप है और उसके 5 भेद बताए हैं। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 नाम उसके हैं। वाचना किसे कहते हैं? कोई भी ग्रंथ जो कि आचार्य प्रणीत है उसको आपने लिया और उसको आप पढ़ रहे हैं। जिस समय प्रणिक राजा ने गौतम स्वामी से प्रश्न किया तो गौतम स्वामी ने उसका इस प्रकार से उत्तर दिया। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हुआ? ये वाचना कहलाती है। तो कोई भी अनुयोग है उसको पढ़ना, ये वाचना है। जहां जो बात समझ में नहीं आती है वह बात हम अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों से पूछते हैं। वो बुद्धिमान अपने समाज के भी हो सकते हैं, वो बुद्धिमान कोई बाहर से आए हुए पंडित जी भी हो सकते हैं, वो बुद्धिमान कोई मुनि महाराज भी हो सकते हैं, कोई माता जी भी हो सकती है, कोई श्रमणी भी हो सकती है। एनीवे, तो जिस आपको मालूम है कि हमसे ज्यादा ज्ञान इनको है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो उनसे जाकर के पूछना, इसको बोलते हैं प्रक्षना। ये स्वाध्याय का दूसरा भेद है। तीसरा भेद आता है अनुप्रेक्षा। अनु माने बार बार और प्रेक्षा माने चिंतन करना, विचार करना। तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने शंका समाधान किए हैं, उनका बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। चौथा है आमनाय। आमनाय अर्थात पाठ याद करना। आमनाय मतलब होता है भौंकना, मीन्स बार बार रिपीट करना। जैसे आपसे कहा गया आपको तत्वार्थ सूत्र का 1 अध्याय कंठस्थ करना है, आपको 6 ढाला याद करनी है, आपको द्रव्य संग्रह याद करनी है, तो क्या करेंगे आप? रोज उसका पाठ करेंगे। तो किसी भी ग्रंथ का पाठ करना ये भी स्वाध्याय है, इसे बोलते हैं आमनाय स्वाध्याय। और 5वां होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश धर्म की बात को दूसरे को सुनाना, ये धर्मोपदेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय का नाम क्या है? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश में वाचना भी आती है, प्रक्षना भी आती है, अनुप्रेक्षा भी आती है, आमनाय भी होता है। तो जहाँ पर चारों सम्मिलित रूप से बोले जाएं, उसका नाम धर्मोपदेश है। ऐसे करके 5 भेद स्वाध्याय के आचार्यों ने बताए हैं। हम देखें, आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ होगा, हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए, हम भी कुछ पढ़ें, तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब भी स्वाध्याय करने के लिए बैठे तो कोई एक ग्रंथ लें और प्रतिदिन आप नियमित टाइम बना लीजिए कि हमको इस ग्रंथ के 5 पेज, 4 पेज, 2 पेज
पढ़ने ही है। और जिस समय स्वाध्याय करने बैठे उस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो सबसे पहले पढ़े। मंगलाचरण जैसे आपने 6 ढाला ग्रंथ लिया, उसका मंगलाचरण क्या है? तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समारिके। ये आपने मंगलाचरण किया। तो जो भी ग्रंथ पढ़े पहले उसका मंगलाचरण करें, फिर उस ग्रंथ को प्रणाम करें। इसके बाद में कल तक जितना पढ़ा था उसके आगे पढ़ना शुरू करें। आपको क्या ध्यान रखना है? डायरी पेन लेकर के बैठना और उस डायरी में 3 हिस्से बनाना। पहला हिस्सा, उसमें लिखिएगा नई बात। नई बात, ये पॉइंट, ये पंक्ति, ये शब्द हमने आज तक नहीं सुने, ये बात बहुत अच्छी लगी जो इस ग्रंथ में लिखी हुई है। उस अच्छी बात को अवश्य लिखिएगा। दूसरे नंबर पर जो आपने डायरी का दूसरा हिस्सा बनाया है वहां लिखिए जिज्ञासा। ये पंक्ति, ये शब्द हमारे समझ में नहीं आया। जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हो, अब स्वाध्याय करते करते आपने शब्द पढ़ा आश्रव। अब ये आश्रव क्या होता है? आपने शब्द पढ़ा संवर, आपने शब्द पढ़ा आकाश द्रव्य। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों के मीनिंग हमको नहीं मालूम। तो क्या करें? उन शब्दों को वहां लिखते जाइए। पेज नंबर 12 पंक्ति नंबर 18 और शब्द आकाश द्रव्य। तो जब कभी भी कोई आपको सुनाने वाले आए, उनसे पूछ लीजिए कि हम स्वाध्याय करते हैं, इन शब्दों के अर्थ हमारे समझ में नहीं आए, कृपया बता दीजिए। तो जिज्ञासा वो लिखें आप। और तीसरे पॉइंट पर आप लिखें उसमें मतभेद। मतभेद का मतलब क्या होता है? हमने जो पहले स्वाध्याय किया था उस ग्रंथ में ये परिभाषा अलग प्रकार से दी थी, इस ग्रंथ में परिभाषा अलग प्रकार से लिखी है। पिछले बार पंडित जी आए थे, उन्होंने इसी प्रसंग में अलग बात कही थी, इन्होंने अलग बात कही है। ये मतभेद क्यों है? ये तो दो में से सही तो एक ही होगा ना। दो चीज सही कैसे हो सकती है? तो मतभेद भी लिखें और उन 2 मतभेद हैं तो दोनों पर अनुसंधान करें। तो जब आपको मालूम पड़ जाए कि 2 में सही यह है तो फिर पक्के हो जाइए। ऐसे करके आप लोग मीटिंग करते हैं ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर भी यही बातें चलती हैं, अलग से कुछ नहीं होता। वहां भी यही पॉइंट लिखे जाते हैं। जो हमारा बॉस है उसने नई बात बताई है, वो भी लिखना है। पहले कुछ कहा था, कुछ कह रहा है, वो भी लिखना है। और जो बात आपको समझ में नहीं आई वो भी लिखना है, फिर दोबारा पूछना पड़ेगा उससे। जिज्ञासा करना। तो ऐसे करके 3 प्रकार की बातें हैं जो स्वाध्याय करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। याद रखिएगा, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही न मिले। क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज, इंडिया में क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज हैं, उन्होंने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी। आप लोग उसे जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी सुनिएगा। उन्होंने कहा यदि जीवन अच्छा जीना है तो 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, आप कभी अपनी सफाई मत दो। यदि आप गलत हो तो हम स्वीकार करते हैं, यदि हम गलत हैं तो हम स्वीकार करते हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो भी आप चुप रहिए। सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति गलत नहीं था। आप कोशिश करिएगा 2 महीने 4 महीने ऐसा जीवन जी के देखिए कि हम सफाई नहीं देंगे, अपनी आर्गुमेंट नहीं करेंगे।
वहां पर हम थोड़ा शांत रहेंगे। दूसरा, शिकायत नहीं करना, ये दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने। पहला सफाई नहीं देना, दूसरा शिकायत नहीं करना। शिकायत नहीं करना मतलब आप अपने घर में आपस में एक दूसरे से महीने 2 महीने के लिए शिकायतें करना बंद कर दीजिए। काम नहीं हुआ है कोई बात नहीं, शाम के हो जाएगा। आज नहीं हुआ है ठीक कल हो जाएगा। आपने कुछ सामान मंगाया अब नहीं लेके आ पाए, कोई बात नहीं कल आ जाएगा। उधर पे जोर से बोलने की वहां आवश्यकता नहीं है। ठीक 1 महीने का हम ये नियम लेते हैं कि हम कोई शिकायत नहीं करेंगे यार। और तीसरी जो बहुत जबरदस्त बात बताई, उन्होंने कहा कि तुलना नहीं करना। अधिकतर जब भी यहाँ पर आओ एक ही बात की तुलना होती है कि इंडिया में ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ये अच्छा है वहां पर वो अच्छा नहीं है, वहां पर वो अच्छा है यहाँ पर अच्छा नहीं। क्या तुलना करते रहते हैं? ये मतलब सबके दिमाग में फितूर भरा हुआ है। उन्होंने कहा सफाई नहीं देना, शिकायत नहीं करना और तुलना नहीं करना। पिछली बार पंडित जी आए थे, वो पंडित जी बहुत अच्छे थे, इस बार के तो अच्छा बोलते ही नहीं है। हम उन महाराज के पास गए थे इंडिया में, वो महाराज तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, कितना बढ़िया आहार लिया उन्होंने हमसे, तत्व चर्चा भी करी, खूब अच्छा आशीर्वाद दिया, पीछी भी रख दी। और दूसरे के पास गए थे, वो तो हेर भी नहीं हमारी तरफ, नहीं वो हमारी तरफ देख ही नहीं उन्होंने, तो दरवाजा बंद रहा, 2 घंटे बाहर खड़े रहे, वो बाइंदर अंदर जान नहीं देते थे। दर्शन मुश्किल हो गया, उनको दर्शन मिले ही नहीं हमको। बच्चों की बात करेंगे, उनका बच्चा कितना होशियार, मेरा बच्चा बुद्धू है। मेरे बच्चे के नंबर मालूम कितने आए हैं? 98%। उसके और तो बेकार। क्या हुआ? हम अपने चिंतन को तुलना में निकालेंगे, बहुत सारा समय हमारा पूरा चिंतन उसी में चला जाता है। हम देखें, हम इन चीजों को छोड़ करके खुद देखें ना कि हम कितने बड़े हैं, मतलब हमने धर्म में कितना प्लस किया अपने लिए। तो कोशिश करिएगा। देखो 3 पॉइंट बताए हैं, हम फिर बताते हैं, जिनको सबको याद रखना है। सफाई नहीं देना, शिकायत नहीं करना और तुलना नहीं करना। आप शब्दों के अर्थ समझ गए होंगे ना? तो स्वाध्याय करने से हमें बहुत सी चीजें ऐसी पढ़ने को और सुनने को मिल जाती हैं, जिससे कि हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है और हमें लगता है हमें अपने आप को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंदर की जो गंदगी है, अपने अंदर के जो दोष हैं, वो धीरे धीरे हमें कम करने हैं, अपने अंदर से बाहर निकालने का प्रयास करना है। आप बोलेंगे हम इतना स्वाध्याय करते हैं, तो इस स्वाध्याय करने से हमें क्या फल मिलेगा? तो स्वाध्याय करने का सबसे बड़ा फल अज्ञान से निवृत्ति होती है, मतलब हमारा अज्ञान छूटता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये स्वाध्याय करने का पहला फल है। आप देखो, छोटे बच्चे भी यदि वो ABC लिखना सीख जाएं, उनको खुशी होती है। वो नंबर लिखना सीख जाएं, उनको खुशी होती है। उनको याद होने लगे, उनको अंतरंग प्रसन्नता होती है। अपने माँ पिताजी को तुरंत बता दे, हमसे ऐसा बनने लगे। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है ज्ञान हमारी आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है और इस गुण की वृद्धि होती है तो आत्मिक आह्लाद, आत्मिक प्रसन्नता तो होती ही होती है। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िए, यदि आपका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तो आपको अंतरंग से बहुत खुशी होती है।
आप सोचिए, लौकिक ज्ञान की वृद्धि हो, लौकिक ज्ञान की वृद्धि हो तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो आप बताइए, जब धर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान जिसको हो जाता है, उसके प्रसन्नता की, उसकी खुशी की आप क्या सीमा बना सकते हो। उसको तो अपरंपार प्रसन्नता होती है। वैसे ही धर्म का ज्ञान जिनको हो जाए, उससे अच्छा खुशहाल जीवन और किसी का नहीं बन पाता। इसलिए स्वाध्याय का फल क्या बताया? अज्ञान से निवृत्ति। दूसरा बताया हे उपादेय का ज्ञान, मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जब हम स्वाध्याय करेंगे तब मालूम पड़ेगा, जब हम धर्म के बारे में जानेंगे तब मालूम पड़ेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा हे उपादेय का ज्ञान। इसके साथ साथ में जो हमारी विपरीत मान्यताएं हैं, वो विपरीत मान्यताएं भी दूर होंगी, और विपरीत मान्यताएं दूर होंगी तो हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। सम्यक ज्ञान माने समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने वास्तविक रियल ज्ञान, जो कि आत्म कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से स्वाध्याय को लेकर के आचार्यों ने जो कुछ थोड़ी बातें लिखी हैं वो आपके सामने हमने यहाँ पर स्पष्ट की। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, बात याद रखिएगा, स्वाध्याय आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। और हो सके आपको थोड़ा ज्ञान हो गया है तो दूसरे को भी वो ज्ञान देना चाहिए। आप प्रश्न कर सकते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, हमें तो याद नहीं होता, हम इसके लिए क्या करें फिर? बहुत लोगों का जीवन बीत गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, निरंतर स्वाध्याय करते हैं, उसके बावजूद भी जो कल पढ़ा था वो आज भूल जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण हम स्वाध्याय करते तो हैं, लेकिन उसके बाद में उसका चिंतन मनन नहीं करते। हमें देखना चाहिए गाय कैसी होती है। गाय बहुत सारे भोजन को अपने मुख में रख लेती है, रखने के बाद वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसको चबाती रहती है, उसका रस बनाती रहती है। वैसे ही स्वाध्याय करने के बाद में उसका रस नहीं बनाते हम, इसलिए वो सब बाईपास हो जाता है। क्या करें उसके लिए? यदि आपके पास स्वाध्याय करने के लिए आधे घंटे का समय है तो आप 20 मिनट तक स्वाध्याय करिए और 10 मिनट तक आंखें बंद करके वहीं बैठे रहिए और ये चिंतन करिए इन 20 मिनट में हमने क्या पढ़ा है। हम बच्चों को भी इस बात की शिक्षा दें, ये नहीं कि सारे दिन वो किताब लेके पढ़ते ही रहे। आप उन्हें भी शिक्षा दीजिए कि बेटा आपने जो पढ़ा है ना, अब थोड़ा बैठे रहो 2 मिनट तक, 5 मिनट तक जो आपने पढ़ा आप उसका चिंतन करो, आप कि कौन सा लेसन पढ़ा है, उसमें क्या क्या विषय वस्तु आई है, कौन से कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ क्या है। अगर हम चिंतन मनन करेंगे तो हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ ज्ञान हमारी धारणा में, हमारे मेमोरी में बना रहेगा। कोशिश करिएगा कि हम स्वाध्याय भी करें और साथ साथ में समय समय पर उसका चिंतन मनन भी करते रहें। हम चाहते हैं हमारा ज्ञान बढ़े, ज्ञान की वृद्धि हो गई, उसके लिए हम क्या करें? तो हम कभी दूसरों के ज्ञान में विघ्न ना डालें, उससे हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता है, मीन्स ज्ञान की वृद्धि होती है। और हम देखें, हम चाहते हैं हमारा ज्ञान बढ़े, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए जब कभी आपको
सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में कभी दान करना है, कभी किसी ने कहा हमें ग्रंथ छपवाना है, आप उनके ग्रंथ छपवाइए, उससे भी ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसके ज्ञान की वृद्धि में कारण बनेंगे। कभी आप इंडिया जाते हैं तो वहां पर कोई माता जी महाराज जी लोग हैं, उनको आप शास्त्र भेद करिए। शास्त्र भेद करने से भी अपने ज्ञान की वृद्धि होती है। और जब कभी भी आप पढ़ते हैं विनय पूर्वक पढ़ें, कभी भी जिनवाणी को पैरों पे नहीं रखें, जिनवाणी को जमीन में नहीं रखें। कभी आप मंदिर आते हैं तो आप जिनवाणी व्यवस्थित करिए, आप पहली पड़ी हुई हो उनसे लाइन से लगा दें। कभी आप जिनवाणी खोल के देखिए, उसमें चावल के दाने तो नहीं पड़े हैं, उसे आप निकाल दीजिए। कोशिश करिएगा, है ना, ज्ञान बढ़ाने के जो बाहरी साधन है उनका भी प्रयोग करिए, और साथ साथ में चिंतन मनन भी करेंगे तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान का अपार भंडार आप सबके पास में है, कमी किसी के पास में नहीं है। बस ये है धर्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने उपयोग को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा जिनवाणी के लिए समय देना पड़ेगा। वो हम समय देंगे तो नियम से हम सबके ज्ञान की वृद्धि और होगी, हम सबके ज्ञान की वृद्धि हो गई। इसी मंगल कामना के आज का प्रवचन यहाँ पर पूर्ण करते हैं, और आगे का जो समय है वो शंका समाधान के लिए है। आपने अभी लगभग 1 घंटे तक सुना है। इस सुनने में आपको कोई शब्द, कोई वाक्य समझ में ना आया हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपने सुबह पूजन की, उसमें कुछ पूछना हो, इसके अलावा एनीवे कोई भी क्वेश्चन मतलब प्रश्न धर्म से संबंधित हो, आप पूछ सकते हैं। हमसे जितना बनेगा आपको शास्त्रों के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।